सावधान भक्तों, 3 मार्च 2026 फाल्गुन पूर्णिमा होली के दिन लगने जा रहा है साल 2026 का पहला और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये ग्रहण भारत में साफ साफ रूप से नजर आएगा। ये कोई साधारण चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि इसमें 6 बड़ी ऐसी राशियां होंगी जिनका भाग्य पूरी तरीके से बदल जाएगा। क्योंकि साल 2026 में फाल्गुन के महीने में 2 बड़े ग्रहण पड़े हैं, जिसमें पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को हम झेल चुके हैं और इसके ठीक 15 दिन के बाद फाल्गुन पूर्णिमा यानी कि होली के दिन बड़ा चंद्र ग्रहण हम सभी को देखने को मिलेगा। आप सभी को बता दें कि ये कोई साधारण घटना बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। ये ग्रहण भारत में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा और इसका गहरा प्रभाव आप सभी की राशियों पर भी पड़ेगा। ये जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, इसे ब्लड मून की संज्ञा दी जा रही है। इसे आप ब्लड मून के रूप में अद्भुत नज़ारे के रूप में देख सकेंगे और यही वो वजह है जिसकी वजह से चंद्र ग्रहण का इंतजार न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित बल्कि वैज्ञानिक भी बड़े ही बेसब्री से कर रहे हैं। क्योंकि इस चंद्र ग्रहण के बाद से कई राशियों की चाल पूरी तरीके से बदल जाएगी। कुछ राशियां धन से माला माल हो जाएगी, लेकिन वही कुछ स्थिति डराने वाली भी है। सभी लोगों के मन में भारी असमंजस की स्थिति बन चुकी है, क्योंकि साल 2026 यानी कि वो साल जब रंगों का महापर्व होली एक ऐतिहासिक घटना का गवाह बनने जा रहा है। और ये एक ऐतिहासिक घटना है जिसका हम सभी की राशियों पर पूरी तरीके से प्रभाव भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस बार होली के रंगों के साथ साथ आसमान में एक अजीब सी हलचल देखने को मिलेगी। मैं बात कर रहा हूँ होली के दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण की। हमारे हिंदू धर्म में होली, दिवाली, रक्षाबंधन ऐसे कई त्योहार पवित्र त्योहार हैं, लेकिन इन त्योहारों पर अगर ग्रहण का साया पड़ जाए तो खुशी के साथ साथ एक मन में डर और शंका का माहौल भी बन जाता है। साल 2026 की ये होली कुछ ऐसा ही संयोग बनकर आई है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो होली और चंद्र ग्रहण का एक ही दिन होना बहुत बड़ा और दुर्लभ संयोग है, जिसका असर न केवल हमारी कुंडली, हमारी राशि पर, बल्कि हमारे शरीर पर यानी कि बीमारी के रूप में, कर्ज में यानी कि धन दौलत, पैसे रुपए पर और यहाँ तक कि शेयर मार्केट पर भी इसका पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी की इसी दुविधा को पूरी तरीके से दूर कर दूंगा, जो इस वक्त आप सभी के मन में हलचल मचाए हुए है। जैसे कि होलिका दहन का सही समय क्या होगा, 2 मार्च को या फिर 3 मार्च को, होली कब खेले और चंद्र ग्रहण अगर भारत में लग रहा है तो किस समय ये दिखाई देगा, सूतक काल कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, और इस दौरान हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होगी, और ऐसे में होली हम कब मनाएंगे, संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में तो शेयर करूंगा ही। इसी के साथ सभी के राशिफल का हाल भी आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप अपनी राशि का हाल अपनी डेट ऑफ बर्थ और स्थान के अनुकूल जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप सभी मुझे ये बताएं कि आप हमारी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, स्थान क्या है और आपकी राशि क्या है। आपकी राशि के अनुकूल, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुकूल जो अलग से उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगा। और साथ ही में वीडियो को लाइक जरूर ही कर दीजिएगा और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा हर हिंदू भाई बहन के साथ शेयर तो करना ही करना है। चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं और कंफ्यूजन को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि इस बार तिथियों को लेकर जो असमंजस बना हुआ है। जैसे कि हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और साल 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा की जो तिथि है ये 2 मार्च की शाम से शुरू होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी। अब यहीं पर पेंच फंस जाता है। आमतौर पर जिस दिन पूर्णिमा की शाम होती है उसी दिन होलिका दहन किया जाता है, लेकिन साल 2026 में तो 3 मार्च की शाम को यानी कि पूर्णिमा की शाम को आसमान में चंद्र ग्रहण लगा होगा। और ऐसे में शास्त्रों का ये अटल नियम होता है कि ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य, पूजा पाठ या अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती है। ग्रहण के समय किया गया कोई भी होलिका दहन शुभ फल प्रदान नहीं करता, बल्कि दोष पैदा करता है। तो फिर होलिका दहन कब किया जाए? तो देखिए, ज्योतिष और पंचांग की जानकारी के अनुसार इसका सटीक हल ये निकलता है कि 3 मार्च 2026 को लगने
वाला जो चंद्र ग्रहण है जो कि भारत में दिखाई देगा, ब्लड मून जिसे कहा जा रहा है, ये दोपहर में 3:20 या फिर 3:21 पर शुरू होगा और शाम 6:47 या फिर 6:48 पर समाप्त हो जाएगा। और इसका सूतक काल 9 घंटे पहले से यानी कि सुबह 6:20 से ही शुरू हो जाएगा। बात करें अगर भारत में ये कहाँ पर दिखाई देगा, देखिए मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और पश्चिम बंगाल में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा। और वहीं दिल्ली, यूपी, मुंबई और जयपुर जैसे हिस्सों में ये आंशिक रूप से शाम के समय में यानी कि सूर्यास्त के आसपास दिखाई देगा और ये एक ब्लड मून होगा। और इसी के साथ में पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें तो कोलकाता में बेहतर दृश्यता इसकी होगी। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, पटना, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक ग्रहण दिखाई देगा। ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसे खगोल शास्त्र के हिसाब से इसे ब्लड मून कहा जा रहा है, यानी कि जो चंद्रमा है ये पूर्ण रूप से लाल रंग में दिखाई देगा। और क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा और सभी नियम भी मान्य होंगे। प्रिय दर्शकों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदारों और अगर आपकी नज़र में कोई गर्भवती महिला है तो उसे तो इस वीडियो को जरूर ही शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव गर्भवती महिलाओं, बच्चे और बूढ़ों पर ही पड़ता है। इसलिए इस दौरान गर्भवती महिलाओं को कोई भी चीज काटनी पीटनी नहीं चाहिए, सुई धागे का प्रयोग बिल्कुल ही वर्जित है और इस दौरान कढ़ाई बुनाई भी नहीं करनी चाहिए और ना ही खाना बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। इस दौरान अपने पेट पर गेरू या फिर गाय के शुद्ध गोबर का लेप भी गर्भवती महिलाओं को जरूर ही कर लेना चाहिए। आवश्यक न हो तो परिवार के किसी भी सदस्य को ग्रहण काल के दौरान अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस दौरान ब्रह्मांड में नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं, तो एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो जितना हो सके अपने घर पर रहें और इस दौरान मंत्रों का जाप करते रहें। और सूतक काल के दौरान ही खाने पीने की सभी वस्तुओं में तुलसी दल जरूर ही डाल लीजिएगा, क्योंकि तुलसी में वो शक्ति होती है जो कि ग्रहण के प्रभाव को हावी नहीं होने देती है। तो सूतक काल और ग्रहण काल के दौरान हम इन सभी नियमों का पालन जरूर करेंगे। और इस वीडियो के अंत में मैं आप सभी को ग्रहण खत्म होने के बाद क्या करना है वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस ग्रहण काल का हम सभी के राशियों पर क्या खास प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, ये चंद्र ग्रहण खास तौर पर 6 राशियों के लिए भाग्य के परिवर्तन को लेकर आया है। भाग्य के दरवाजे खोलने के लिए तैयार बैठे हैं। भाग्य के दरवाजों को खोलने के लिए आया है। भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद इन राशियों वालों के ऊपर बरसेगा ही बरसेगा और उनके जीवन में दुख, कष्ट, दर्द जो कुछ भी है वो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएंगे। उनके जीवन में धन, सुख, समृद्धि की वर्षा निश्चित रूप से अब होने ही वाली है और उनके तारे चमकते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी हैं ये मैं आप सभी को बताऊं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से निवेदन और कमेंट सेक्शन के लिए एक अपील करना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिखिएगा। साथ ही में ओम सोमाय नमः भी जरूर लिखिएगा, ताकि इस ग्रहण का गलत नकारात्मक प्रभाव आप सभी पर न पड़ पाए। और एक निवेदन और है कि अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अलग से अनुकूल उपाय जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ही आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और स्थान भी लिख दीजिएगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। बिल्कुल भी मामूली वीडियो समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक अकेली वीडियो आपके पूरे साल 2026 के हाल को बदल कर रख देगी। क्योंकि होली के दिन लगने वाले इस ब्लड मून यानी कि चंद्र ग्रहण के इंतजार को केवल ज्योतिष पंडित ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी पूरे 152 वर्षों से कर रहे थे। तो देखिए, सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि आ रही है वो है मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, इस बार चंद्र ग्रहण के बाद से भगवान भोलेनाथ का सबसे पहला आशीर्वाद, सबसे पहली कृपा जो प्राप्त हो रही है, जिनका भाग्य अब पूरी तरीके से बदलने वाला है, बंद किस्मत का ताला अब खुलने वाला है और व्यापार में बदलाव होगा, वो है मेष राशि। मेष राशि वालों का जो बंद पड़ा हुआ व्यापार था वो इस चंद्र ग्रहण के बाद से वो अपने आप ही खुलते हुए नजर आ रहा है। आप सभी खुद नोटिस भी करके देखिएगा कि बिल्कुल ही आपका जो व्यापार ठप पड़ चुका था वो
वो अब दौड़ पड़ेगा और भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा होगी कि जीवन में अनेक प्रकार के जो रास्ते हैं वो आपके खुलते हुए नजर आएंगे। हर जगह से पैसा रुपया खुद ब खुद चल कर आएगा। आपके जो दुश्मन थे वो अब आपसे हाथ मिलाना चाहेंगे और इस चंद्र ग्रहण के बाद में जहां से आपको धन प्राप्ति हो सकती थी उस हर जगह से आपको धन ही धन मिलेगा और आपके जीवन में धन इतना आएगा कि उसकी जो वृद्धि की मात्रा है वो आप संभाले नहीं संभाल पाएंगे। अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद में अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। धन का लाभ होगा ही होगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मिथुन राशि वालों के जीवन में आने वाला ये जो चंद्र ग्रहण है ये पूरी तरीके से सकारात्मक बदलाव लेकर आया है। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो प्रत्येक सोमवार को किसी भी गाय को अपने हाथों से 9 रोटी खिला दीजिएगा। पूरे साल आपका जो भाग्य है उसका साथ आपको मिलता ही रहेगा। इसी क्रम में अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जितने भी जातक हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि भगवान भोलेनाथ के अब दोनों हाथ ऊपर आशीर्वाद के रूप में बरसने वाले हैं। आपका भाग्य पूरी तरीके से प्रबल होने जा रहा है, यानी कि चंद्र ग्रहण के बाद में आपके जितने भी जो विरोधी हैं, जो भी आपके दुश्मन थे, वो अब आपके सामने घुटने टेकने वाले हैं। तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत। तो दोस्तों, आज की ये ग्रहण की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।